आपको दोबारा सिखाते हैं जर्नल एंट्रीज। आपने जब मेरा फर्स्ट वीडियो देखा था बच्चों, उसमें मैंने सेपरेटली ट्रेडिशनल और मॉडर्न अकाउंट से आपको सिखाने की कोशिश की थी। अब मेरी कोशिश रहेगी कि मैं दोनों को मर्ज करके आपको एंट्री सिखा दूँ। सो किसी भी तरीके से सीखें, आपको जर्नल एंट्रीज बनानी आनी चाहिए। पर अगर पहला वीडियो नहीं देखा तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। एसेट्स रूल देखिए, टी मतलब ट्रेडिशनल, तो ट्रेडिशनल रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट दैट गोज आउट। एम मतलब मॉडर्न, मॉडर्न रूल कहता है असेट बढ़ेगी तो डेबिट, असेट घटेगी तो क्रेडिट। तो मैं ये सारी एंट्रीज आपको दोनों रूल्स के साथ सिखाता हूँ। परचेज द मशीन फॉर 1000, आप बताइए मशीन असेट है, एसेट है। पैसे कैश दे रहे हो, एसेट है, एसेट है, यानी वी आर श्योर कि असेट रूल लगने वाला है। ओके, परचेज द मशीन फॉर से 1000, आप बताइए कौन सी असेट आ रही है, सर मशीन। कौन सी असेट जा रही है, सर कैश। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए मैं यहाँ लिखूँगा मशीन अकाउंट डेबिट, एंड कैश इज गोइंग आउट, क्रेडिट दैट गोज आउट असेट के लिए, सो टू कैश अकाउंट। आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से सीख लें। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट दैट गोज आउट। इफ यू आर बाइंग अ मशीनरी, मशीनरी इज कमिंग इन, कैश इज गोइंग आउट। इसी को मॉडर्न रूल से अगर सीखना हो, आप बताइए आपने मशीन परचेज करी है तो कौन सी असेट बढ़ रही है आपकी, सर मशीन, बिल्कुल, तो डेबिट होगा। कैश दिया आपने तो कौन सी असेट कम हो रही है, सर कैश। असेट कम हो तो क्रेडिट, तो कैश क्रेडिट हुआ। अगली एंट्री, अब अगली एंट्री पहले मॉडर्न से सीखेंगे फिर ट्रेडिशनल से। सोल्ड प्लांट फॉर 20,000, तो आपने प्लांट बेच दिया 20,000 रुपये में, तो आपके पास कौन सी असेट बढ़ रही है, सर कैश। जो असेट बढ़ती है डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। आपने प्लांट बेच दिया तो कौन सी असेट कम हो रही है, सर प्लांट। जो असेट कम होती है वो क्रेडिट, सो कैश अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट 20,000। कूल, चलिए अब इसी को ट्रेडिशनल से सीखते हैं। ट्रेडिशनल रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट दैट गोज आउट। बेटे अगर आप प्लांट बेच रहे हो कैश में तो कौन सी असेट आ रही है, सर कैश, डेबिट। कौन सी असेट जा रही है, सर प्लांट, क्रेडिट, क्रेडिट दैट गोज आउट। तो दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं मेरे बच्चे। नेक्स्ट है डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इसका मतलब है बैंक में पैसे जमा किए। तो डोंट यू थिंक बैंक अकाउंट, बैंक बैलेंस जो मेरी असेट है वो बढ़ गई, जो असेट बढ़ती है वो डेबिट, और कैश वाली असेट मेरी कम हो गई क्योंकि वो कैश तो मैंने बैंक को दे दिया, बैंक ने मेरे अकाउंट में डाल दिया। और आपका रूल क्या कहता है, अगर असेट गिर रही हो तो क्रेडिट। तो जो असेट बढ़े वो डेबिट, जो असेट घटे वो क्रेडिट। बच्चा कहता है इसमें ट्रेडिशनल रूल लगा के दिखाओ, बिल्कुल लगाते हैं जी। ट्रेडिशनल रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट दैट गोज आउट। और आपको पता है, आप चैप्टर 3 में पढ़ चुके हो, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल की एंट्री बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। आप बताइए बिजनेस का बैंक अकाउंट बढ़ रहा है और बिजनेस का कैश बैलेंस कम हो रहा है, यस, तो बैंक इज कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, उस फॉर्म में असेट आ रही है, एंड कैश की फॉर्म में असेट खत्म हो रही है, कम हो रही है, जा रही है, सो क्रेडिट दैट गोज आउट। आई होप इट इज क्लियर। अब आते हैं जी पर्सनल रूल। पर्सनल रूल, ट्रेडिशनल रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मॉडर्न रूल कहता है लायबिलिटीज़ बढ़ेंगी तो क्रेडिट, लायबिलिटीज़ घटेंगी तो डेबिट। तो बच्चा कहता है आपने ये मॉडर्न में लायबिलिटीज़ रूल क्यों लगाया यहाँ पे, मैं भी आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। सो कैश पेड टू मोहन, पहले ट्रेडिशनल रूल से चलते हैं। ट्रेडिशनल रूल कहते हैं डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आप बताइए बच्चों, अगर आप मोहन को कैश पे कर रहे हैं, विच यू आर, तो मोहन रिसीवर हुआ या गिवर, सर रिसीवर, ठीक है, तो मोहन डेबिट। क्या पे कर रहे हैं, सर कैश, कैश असेट होती है, असेट होती है। ट्रेडिशनल रूल क्रेडिट दैट गोज आउट, कैश इज गोइंग आउट, यस, सो टू कैश अकाउंट। सर कैश में मॉडर्न रूल लगा दो, लगा देता हूँ। असेट कम हो तो क्रेडिट, यस। अगर आप मोहन को कैश पे कर रहे हो, कैश आपकी असेट है और आप पे कर रहे हो, तो असेट आपकी बढ़ रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, सर क्रेडिट। सर मॉडर्न वाला से ये प्रूफ करो मोहन, अभी प्रूफ करता हूँ, उससे पहले एक बार ये और देख लेते हैं ट्रेडिशनल। कैश पेड टू मोहन, अगर आप मोहन को पैसे पे कर रहे हैं, डोंट यू पीपल थिंक मोहन मस्ट बी रिसीवर। ट्रेडिशनल रूल से डेबिट द रिसीवर, तो मोहन डेबिट किया गया। सर आप मॉडर्न से सिखाओ, बताता हूँ। सो कैश पेड टू मोहन यार आपने अगर मोहन को पैसे पे किए हैं तो यानी मोहन को आपने पैसे देने होंगे पहले, हाँ सर, यानी मोहन आपकी लायबिलिटी रहा होगा, हाँ सर। तो अगर आपने उसको पेमेंट कर दिया तो लायबिलिटी कम नहीं हो जाएगी, हाँ सर। लायबिलिटी कम होती है तो कहाँ जाता है, सर डेबिट, डेबिट। सर दोबारा समझाना एक बारी, बिल्कुल समझाते हैं। कैश पेड टू मोहन, आपने मोहन को पैसे पे करे, राइट, यस सर। तो आपने मोहन को पहले देने होंगे पैसे, तभी तो कुछ लिया होगा सामान वामान, तभी तो पैसे दे रहे हो उसको,
हाँ, तो जब आपने पैसे लिए होंगे और तब पहले पैसे नहीं दिए होंगे तो वो आपकी लायबिलिटी रहा होगा। अब आप उसको पैसे पे कर रहे हो, कर रहे हैं, आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी, हो जाएगी। तो लायबिलिटी कम होती है तो कहाँ जाता है सर? डेबिट। डेबिट। आगे बढ़ते हैं। सोल्ड मशीन टू राम, अगर मैं मशीन बेच रहा हूँ राम को तो राम रिसीवर हो गया, तो इसलिए राम डेबिट, डेबिट द रिसीवर। मशीन क्रेडिट, मशीन एसेट है, एसेट के दोनों रूल लगा लो। क्रेडिट दैट गोज आउट, अगर आप मशीन बेच रहे हो तो मशीन इज गोइंग आउट। मॉडर्न रूल लगाना लगा लो। मॉडर्न रूल क्या कहता है वो भी देख लो। सॉरी जी, ट्राइपॉड गिर गया। हाँ जी, तो मॉडर्न रूल लगाना है तो वो भी देख लेते हैं, एक मिनट से जी। सो मॉडर्न रूल लगा लेते हैं जी। मॉडर्न रूल क्या कहता है? मॉडर्न रूल कहता है बेटा कि असेट घट रही हो तो क्रेडिट, तो असेट घट ही तो रही है बेटा, इसलिए आप उसको क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो असेट घट रही है तो क्रेडिट, तो मशीन क्रेडिट हुई है मेरे बच्चों। ठीक है, सो ये हो गया आपका 2000। अब मॉडर्न रूल लगाना है पर्सनल में। यस सर। सोल्ड मशीन टू राम, याद करो अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर नंबर 5, जिसमें हमने बहुत ऐसी एंट्रीज करी थी। मैंने तुम्हें वहाँ पे भी सिखाया था कि यार अगर नाम लिखा हो तो उसका मतलब क्रेडिट एंट्री है, अगर नाम लिखा हो तो उसका मतलब क्रेडिट एंट्री है। हाँ सर, तो यानी अगर आपने मशीन बेची है राम को, अगर आपने मशीन बेची है राम को, ध्यान से समझना, तो डोंट यू थिंक वो आपका डेटर बन गया? हाँ सर, डेटर बन गया। तो डेटर में यहाँ पे मॉडर्न भी असेट रूल ही लगेगा, असेट बढ़ रही है इसलिए डेबिट। तो सर आपने तो यहाँ पे लायबिलिटी का लिखा है, लायबिलिटी तब जब लायबिलिटी क्रिएट हो। जैसे यहाँ पर आपने लायबिलिटी कम करी है, अब अगले में मैं आपको लायबिलिटी क्रिएट करके दिखाता हूँ नाम से। नाम में मतलब या तो डेटर बनेगा या क्रेडिटर। तो यहाँ पर आपने मशीन राम को बेची है, तो डोंट यू थिंक राम पे को आपने क्रेडिट पे बेची है, राम आपको बाद में पैसे देगा, यानी राम आपका डेटर है। हाँ सर, तो असेट हो गया ना बेटा, असेट बढ़ रहा है तो डेबिट। चलिए नेक्स्ट वन, परचेज प्लांट फ्रॉम कमल, तो प्लांट आ रहा है, डेबिट वर्ड कम्स इन असेट का रूल, या असेट बढ़ती है तो डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट। किससे लिया सर? कमल से। तो कमल पर्सन है, हाँ, पर्सन रूल क्या कहते हैं? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डोंट यू थिंक बेटे अगर तूने कमल से प्लांट लिया तो कमल गिवर हो गया? हाँ जी, तो प्लांट अकाउंट डेबिट टू कमल। सर मॉडर्न रूल बिल्कुल लगाते हैं जी। आपने प्लांट खरीदा कमल से, हाँ जी खरीदा, तो क्रेडिट एंट्री माने हैं सर? क्रेडिट एंट्री क्यों? क्योंकि सिर्फ नाम लिखा है। हाँ सर, तो आप बताओ अगर आपने प्लांट खरीदा कमल से क्रेडिट पर, डोंट यू थिंक आपको उसे बाद में पैसे चुकाने हैं? ही बिकम्स योर क्रेडिटर, इन अदर वर्ड्स लायबिलिटी। यस सर, तो लायबिलिटी बढ़ गई। यस सर, रूल क्या कहता है? लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, क्रेडिट। थोड़ा सा दिमाग लगा, मज़ा लेना शुरू कर, इसका मज़ा लेगा तो ही तेरे को समझ आएंगे बढ़िया से। आ जाओ जी थर्ड रूल, नॉमिनल रूल। डेबिट और लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट और गेन्स एंड प्रॉफिट, ये है ट्रेडिशनल। मॉडर्न भी यही है, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट, इनकम बढ़ेगा तो क्रेडिट, इनकम घटेगी तो डेबिट। सैलरीज पेड, यहाँ कर देता हूँ जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री होगी बच्चा सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर कैसे बताते हैं? आप सैलरी पे कर रहे हो, आपका एक्सपेंस है, हाँ एक्सपेंस तो डेबिट होता है, एक्सपेंस बढ़ रहा है डेबिट। कैश पे किए, कैश असेट है, असेट है, आप पे कर रहे हो तो असेट बढ़ रही है घट रही है? घट रही है, असेट घटती है तो क्रेडिट। रेंट रिसीव, इसकी जर्नल एंट्री कर रहा हूँ, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड। यार एक बात बताओ बच्चों, आपको रेंट मिला है तो आपकी इनकम हो गई ना, इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट, क्रेडिट ऑल गेन्स प्रॉफिट इनकम्स। किस फॉर्म में मिली है? कैश, कैश असेट होता है, हाँ असेट आ रहा है, हाँ डेबिट वर्ड कम्स इन। किस फॉर्म में मिली है? कैश, कैश असेट होता है, हाँ असेट बढ़ रही है, हाँ असेट बढ़े तो डेबिट। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर कैश। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हमने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था आपको कि कुछ लोग परचेज ऑफ गुड्स को भी असेट रूल से सिखा देते हैं, वो मैच भी कर जाता है, लेकिन हमने आपको तब भी रिक्वेस्ट किया था कि आप इसको नॉमिनल से ही करें, तो अब मैं आपको प्योरली नॉमिनल से ही करा रहा हूँ। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बताता हूँ क्यों हमने डेबिट किया। आप अगर गुड्स परचेज करेंगे आपका एक्सपेंस हो जाएगा ना, एक्सपेंस डेबिट होता है। कैश पे कर रहे हो, असेट कम हो रही है तो असेट कम होती है तो क्रेडिट। सोल्ड गुड्स टू मोहन, तो मोहन टू सेल्स। मोहन को डेबिट क्यों कराओ भाई? गुस्सा मत कर, बता रहा हूँ। सोल्ड गुड्स टू मोहन, तो डोंट यू थिंक अगर आपने मोहन को गुड्स बेचे हैं, मोहन रिसीवर हो गया? हाँ जी हो गया, डेबिट द रिसीवर। ठीक है, ठीक है। सेल्स क्रेडिट क्यों करा सर आपने? अरे बेटा मेरा मुन्ना, अगर तू माल बेचेगा तेरी इनकम आएगी, हाँ इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट। और ये तुम्हें पता है
परचेज के केस में हम परचेज लिखते हैं, सेल्स के केस में सेल्स लिखते हैं। चैप्टर 2 याद करो, परचेज ऑफ गुड्स मीन्स परचेज, सेल ऑफ गुड्स मीन्स सेल्स। तो परचेज यहाँ पर एक्सपेंस की तरह ट्रीट करिए, सेल्स को यहाँ पर इनकम की तरह ट्रीट करिए। आई थिंक अब बेसिक्स आपके दुरुस्त हैं। फिर अब हम आपको इसके बाद कंसोलिडेट करेंगे मुश्किल एंट्रीज के लिए, लाइक कंपाउंड एंट्रीज, डिस्काउंट एंट्रीज, बैड डेट्स, नो बहुत सारी अलग अलग मुश्किल, सो कॉल्ड मुश्किल एंट्रीज के लिए। बट पहले बेसिक्स एकदम आपके तैयार होने चाहिए।